कभी सोचा है कि एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी आदत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही पावरफुल, सिंपल और बिल्कुल मुफ्त तरीके के बारे में बात करेंगे जिसका असर सच में कमाल का है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक आदत से नींद बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और रिश्ते भी मजबूत बन जाएं। सुनने में ये शायद एक बड़ा दावा लगे, लेकिन साइंस इसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। और देखिए, हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स की। कल्पना कीजिए, हर रात गहरी नींद, एक मजबूत इम्यून सिस्टम और आपके रिश्ते और भी गहरे हो रहे हैं। और ये सब सिर्फ एक प्रैक्टिस से। तो आखिर ये सब काम कैसे करता है? ये सिर्फ कोई फील गुड पॉजिटिव सोच नहीं है। जब हम सच में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के अंदर लिटरली कुछ बदलता है। ये साइंस है, कोई जादू नहीं। और यही है इसका असली सीक्रेट। सिर्फ थैंक यू कह देना काफी नहीं है, वो तो बस एक सामाजिक औपचारिकता हो सकती है। असली बदलाव तब आता है जब उस आभार को दिल से महसूस किया जाता है। वो जो फीलिंग है ना, वही असल में ब्रेन को रीवायर करती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह सच है। जब इसकी प्रैक्टिस लगातार की जाती है तो असल में हम अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। इसको ना एक मसल बनाने जैसा समझिए। जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे, उतना ही मजबूत, लचीला और क्रिएटिव बनता जाएगा। रिसर्च बताती है कि ग्रैटिट्यूड से ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे टेम्पोरल जाइरस कहते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ लीजिए कि ये ब्रेन का कॉम्प्रिहेंशन सेंटर है। तो जब ये बढ़ता है तो फोकस करने, नई चीजें सीखने और क्रिएटिव होने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ग्रैटिट्यूड हमारे शरीर के कंट्रोल सेंटर यानी हाइपोथैलेमस पर भी असर डालती है। ये छोटा सा हिस्सा हमारी नींद, भूख और हार्मोन्स सब रेगुलेट करता है। तो जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की जाती है तो इस कंट्रोल सेंटर को एक सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, शांत और बैलेंस्ड रहो, जिससे सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। ओके, तो ये साइंस तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल ये है कि इसको रोज की आदत कैसे बनाएं? चलिए अब देखते हैं कि इस नॉलेज को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। स्टडीज कहती हैं कि किसी भी नई आदत को ब्रेन में ऑटोमेटिक बनाने के लिए लगभग 66 दिन लगते हैं। इसको एक टारगेट की तरह देखिए। बस 2 महीने से थोड़ा ज्यादा का कमिटमेंट और ब्रेन में एक नया पॉजिटिव रास्ता बन सकता है जो जिंदगी भर चल सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप डेली प्रैक्टिस है। पहला, खुद से शुरू करें। अपने शरीर और अपनी क्षमताओं को अप्रिशिएट करें। दूसरा, दूसरों को देखें। अपने जीवन में जो लोग हैं उनके लिए आभारी बनें। तीसरा, अपने आसपास देखें, वो छोटी छोटी चीजें और प्रोसेसेस जो जिंदगी को आसान बनाती हैं। और चौथा, अपने काम को देखें, अपने करियर और सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करें। अब हम एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो शायद शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये इस प्रैक्टिस का सबसे पावरफुल हिस्सा हो सकता है। ये वो लेवल है जहां ग्रैटिट्यूड सच में हमारे नजरिए को, हमारे पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल देती है। इस आइडिया के पीछे जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अदाटिया, वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सनल स्टोरी शेयर करती हैं। उनकी जिंदगी में आई एक बड़ी मुश्किल ने ही उन्हें ब्रेन की स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया, और आखिरकार ये नॉलेज हम तक पहुंची। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक प्रॉब्लम एक पर्पस बन सकती है। तो यही है वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट, अपनी समस्याओं को रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि एक गाइड के तौर पर देखना। ये एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें कहाँ फोकस करना है, कहाँ ग्रो करना है। अक्सर ये चैलेंजेस ही हमें उन अपॉर्चुनिटीज तक ले जाते हैं जिन्हें हम वैसे कभी देख ही नहीं पाते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो चलिए कुछ असल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मुश्किल रिश्ते से गुजर रहा है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या कोई हेल्थ इशू है। इन चुनौतियों के लिए आभारी होने की कोशिश करें और सोचें, ये अनुभव हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने साइंस को समझा, प्रैक्टिस को देखा और पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बात भी कर ली। ये सब मिलाकर हमें एक सिंपल इनविटेशन तक लाता है, एक ग्रैटिट्यूड चैलेंज। और जब इस चैलेंज को शुरू करें तो बस एक चीज़ हमेशा याद रखें, गोल सिर्फ चीज़ों को लिखना नहीं है, गोल उस फीलिंग को, उस एहसास को गहराई से महसूस करना है। एक पल के लिए रुकिए और सच में उस आभार को फील कीजिए। यही वो फीलिंग है जो ब्रेन को बदलेगी और एक परमानेंट चेंज लाएगी। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, आज ऐसी कौन सी एक चैलेंज है जिसको एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया जा सकता है?
इसका जवाब जो भी हो, ये एक इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत हो सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद।